कैसे हुआ था महर्षि वाल्मीकि को रामायण का ज्ञान। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उनके द्वारा ही हम प्रभु श्री राम और उनके जीवन से जुड़ी कई घटनाओं को जान पाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है या आपने कभी सोचा है कि वाल्मीकि जी को पूरा रामायण का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि श्री राम से उनकी मुलाकात तो बहुत समय बाद हुई थी। फिर उन्हें राम जी के जीवन की एक एक घटना, एक एक बात कैसे पता चली? कहते हैं वनवास के बाद जब प्रभु श्री राम माता जी और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आए तो बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उनके राज अभिषेक की भव्य तैयारी की गई, जिसमें तीनों लोगों से सभी देवी देवता, मनुष्य, गंधर्व आदि सभी शामिल हुए। इस खूबसूरत मौके का साक्षी हर कोई होना चाहता था। तब भगवान ब्रह्मा ने नारद जी को दर्शन देकर उनसे कहा, मुनिवर, अब समय आ चुका है कि श्री राम के जीवन के बारे में सभी को पता चले, जिससे अंत काल तक लोगों को ये प्रेरणा मिलती रहे कि मानव जीवन को कैसे जिया जाता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान, कौन वो भाग्यशाली होगा जो इस सुंदर चरित्र के बारे में खुद लिखेगा? तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस रचना के लिए धरती पर एक महापुरुष जन्म ले चुके हैं और ये और कोई नहीं बल्कि वागम के अवतार और सरस्वती के पुत्र महर्षि वाल्मीकि हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये आदेश दिया कि आप इस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जाकर उन्हें ये बात बताएं कि अब रामायण लिखने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा, मुनिवर, आप वाल्मीकि जी को वो दिव्य शक्तियां दे जिससे वो दुनिया के पहले महाकाव्य की रचना की शुरुआत कर सके। ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार नारद ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम और उन्हें भगवान ब्रह्मा के आदेश के बारे में बताया। नारद जी को सामने देखकर महर्षि वाल्मीकि बहुत खुश हुए। उन्होंने उनके पैर छुए और नारद मुनि का आशीर्वाद भी लिया। नारद जी ने कहा, ऋषिवर, ब्रह्मा जी ने श्री राम कथा लिखने के लिए आपको चुना है और जैसे अनंत काल तक रामायण का गुणगान होता रहेगा, वैसे ही अंतकाल तक सारे संसार में आपकी प्रशंसा भी होती रहेगी। इतना ही नहीं, भविष्य में आपको इस कहानी का एक मुख्य पात्र भी बनना होगा, जिसमें आपकी भूमिका बहुत खास होगी। इसके बाद नारद मुनि ने भजन के जरिए, जी हाँ, भजन के जरिए वाल्मीकि जी को पूरी की पूरी राम कथा सुनानी और फिर उन्हें काव्य के रूप में लिखने को कहा। पूरी रामायण सुनने के बाद देवर्षि नारद वहां से चले गए। श्री राम की कथा सुनने के बाद महर्षि वाल्मीकि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ये सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि ये इतने सुंदर महाकाव्य की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें योग्य समझा है। इसके बाद वाल्मीकि जी को भगवान ब्रह्मा ने खुद दर्शन दिए और बोले, इस महाकाव्य को लिखने में देवी सरस्वती आपकी मदद करेंगी। उनकी कृपा से आपको छंद बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब आप श्री राम के जीवन को छंद रूप में लिखते और इस काव्य को रामायण का नाम देकर लिखना शुरू करें। भगवान ब्रह्मा ने महर्षि वाल्मीकि को ये वरदान दिया कि अब से आप प्रभु राम के जीवन के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण जी के जीवन से जुड़े सारे के सारे रहस्य जान सकेंगे। इन सभी के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वो आपको पता चल जाएंगी। इसके साथ ही आप इनके जीवन में भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी दिव्य दृष्टि से देख पाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिवर, याद रहे, आपसे आप इस काव्य में जो भी लिखेंगे भविष्य में उन्हें ही सत्य माना जाएगा, क्योंकि इस महाकाव्य में आप अपने श्लोकों के माध्यम से प्रभु श्री राम का सिर्फ भूत ही नहीं बल्कि भविष्य भी लिखेंगे। इन सब के बीच वाल्मीकि जी के मन में एक सवाल पैदा हुआ। उन्होंने भगवान ब्रह्मा से पूछा, भगवान, आपने इतने बड़े काम के लिए मुझे ही क्यों चुना?
इस पर परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिवर, आपकी तपस्या से खुश होकर सभी देवताओं ने आपको ये आशीर्वाद दिया है कि भविष्य में आपको देवी सीता की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए ये आपकी तपस्या का ही फल है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से आपको सारे संसार से यश मिलेगा और आपका नाम बड़े ही सम्मान से याद किया जाएगा। और ये सब कुछ पहले से ही तय किया जा चुका है। महर्षि वाल्मीकि के सवाल का जवाब देकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखने का कार्य शुरू किया, जो भारत के पहले महाकाव्य के रूप में प्रचलित हुआ, जिसे आज भी लोग जब पढ़ते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि जी की ही याद आती है और वो उनकी तारीफ करते नहीं थकते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी कैसे हुआ था महर्षि वाल्मीकि को रामायण का ज्ञान जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।